आ जाएं। तालियां। स्कूल के सभी, चाहे वो कंप्यूटर के, तकनीकी के, ऑफिशियल अनऑफिशियल, सारे काम इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। रवि कुमार स्कूल के सबसे युवा अध्यापक और उसी जोश के साथ काम करते हैं। चाहे कंप्यूटर का काम हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे किसी खेल के लिए लेके जाना हो, हमेशा आगे रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और देखो पगड़ी भी सारा बढ़िया इस सके बंदी है। हाँ, मारे तो बस वो टोकरा शायद रहा है। बहुत बहुत स्वागत। एक गांव के एक होनहार विद्यार्थी, जिनका आईआईटी खड़गपुर से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके और नई ऊंचाइयों को छुआ है, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। क्लब आपको सम्मानित करना चाहता है। जितने भी बच्चे, एक बार पहले तो जोरदार तालियां बताएं। अब ये सीख ले कि जिन भी बच्चों ने विशेष महारत हासिल की है, बेटा ये आपके लिए प्रेरणा है। आप इनको आईना समझो, आप इनमें अपना भविष्य देखो कि मेरे को भी ऐसे ही इसी मुकाम तक पहुंचना है। इसी विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं और आज देखो कहाँ पहुंचे हैं। कुछ और नाम भी मेरे पास है। एक नर्सिंग हुए हैं, इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, सनोप देशराज, जो आज अमेरिका में किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। एक अमन है रामवीर का। अच्छा, ये अमन आ गए। एक अतिशेक है, जिन्होंने अभी एनडीए क्लियर करके और जो लेफ्टिनेंट के पद पर सुशोभित हैं, उनका भी। एक सुनील है, जो इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा है और अब ब्रिगेडियर है। तो कितनी बड़ी बात है। और अमन अपने विचार आपसे साझा करना चाहते हैं। स्वागत है अमन का। अमन। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य जी, सरपंच महोदय, सभी अध्यापकगण, छात्र एवं प्रिय ग्रामवासी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं। तो हमारे एक अध्यापक कहते थे कि जो गांव के सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है और अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसे कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। तो उसी के द्वारा मतलब सबसे बड़ा उसका रीज़न क्या होता है कि हम लोगों में लगन सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको कुछ करना है या कहीं पे पहुंचना है तो संसाधन नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप में लगन है तो आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हो। और आपके यहाँ पे शिक्षक है इतने अच्छे, इतना अच्छा आपका विद्यालय है, और सरपंच जी और ग्राम पंचायत, सरकार सब आपके पढ़ाई को सरल बनाने के लिए प्रयास करती है। तो आप लोगों को भी आपकी जिम्मेवारी होती है कि उन चीज़ों, उन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपनी अच्छे से अच्छी मन लगाकर पढ़ाई करें। आप लोगों मतलब पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है काबिलियत। अपने अंदर अपनी रुचि को देखें कि आपकी खेल में रुचि है या आपकी पढ़ाई में रुचि है, और उसी के लिए आप निरंतर मेहनत करें। और सबसे जो ज़रूरी बात होती है कि आप लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, आपके परिवार को, माता पिता को, समाज को, आपके शिक्षकों को। जब आप लोग अपनी उसमें अच्छा करेंगे पढ़ाई में, तभी समाज का भी अच्छा होगा। और तो सबसे अच्छी बात होती है कि मतलब अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और बेशक से कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन आप एक अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक जरूर बन सकेंगे। यही सबसे बड़ी जीत होगी। धन्यवाद।
सबसे पहले मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्ग मंच पर विराजमान, गांव के सभी मोजिज व्यक्ति, मेरी माता तुल्य सभी जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बच्चे, हमारे इस देश के भावी भविष्य को सुसंस्कारों से सुसज्जित करने वाले हमारे सभी अध्यापक साथीगण, मंच पर विराजमान मेरे साथी बीओ मैडम जी, हमारे बीआरसी सर, हमारे कार्यालय के विज्ञान विशेषज्ञ श्री जसवीर बलाल जी, इस विद्यालय के प्राचार्य सुनील तुर जी, मंच पर विराजमान सज्जन सिंह दलाल जी, कैप्टन साहब, अगर किसी का नाम मेरे मुंह से रह गया हो तो उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय, एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम है। इसी तरह से हम अपने बच्चों के अंदर जो है संस्कार डाल सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, किस प्रकार ऊंचाइयों को छूना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं स्कूल में आया तो मुझे बताया गया कि इस गांव के अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत पहले से ही बहुत अच्छी क्वालिटी का रहा है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत पहले विदेशों में जाके सेटल हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए हैं। वैसे तो क्योंकि मैं भी आपके आसपास के गांव से ही हूँ, झज्जर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई रिवाड़ी खेड़ा है, हमारा छारा है, मांडोटी है, ये पहलवानों के लिए और आर्य समाज के लिए बड़े प्रसिद्ध और हमारे पुराने गांव रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो हैं इन्होंने बहुत पहले से आर्य समाज की यहाँ पर नींव रखी, उसका प्रचार प्रसार किया और यही कारण था कि यहाँ पर जो है संस्कार जो है वो चरम सीमा पर थे और उसी का फलस्वरूप यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। परंतु एक चिंतनीय विषय भी आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि आप सब इस समाज का हिस्सा हैं, मेरे बुजुर्गवार भी हैं, मेरे उम्रदराज मेरे युवा साथी भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। मगर आज जो है ये हमारे गांव के अंदर जो दृश्य है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। हमारे जो आज के युवा हैं वो पढ़ाई की बजाय दूसरे रास्तों की तरफ जो है भ्रमित हो रहे हैं। तो हम बुजुर्गों का, चाहे हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम सबका एक अभिभावक के तौर पर यह फर्ज बनता है कि गांव का हर वो बच्चा वो हमारा अपना बच्चा है, क्योंकि वो इस देश का बच्चा है, इस देश की प्रॉपर्टी है। अगर वो किसी भी गलती से वो इस अपने रास्ते से भटकता है, अपना पथ भ्रम होता है, तो ये इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस देश को सभ्य नागरिकों की जरूरत है। और अगर आज के युवाओं को हम सही समय पर नहीं संभाल पाए तो फिर हम सभ्य नागरिक जिनकी हमें जरूरत है वो हमें नहीं मिल पाएंगे। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब ये देश जो एक विकसित राष्ट्र होगा। और हम सब जो टीचर के तौर पर आज काम कर रहे हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझ सकते हैं कि हम उस पीढ़ी को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं जो इस विकसित राष्ट्र की नींव को रखने का अपना काम करेंगे। ये देश जब विकसित होगा तो इस देश के सारे जो निर्णय हैं, ये जो मेरे सामने जो पीढ़ी बैठी है, इन्हीं में से कुछ लोग जो होंगे जो बड़े बड़े पदों पर जाकर जो है इस देश के निर्णय लेने में सक्षम होंगे। तो ये हमारे लिए, अध्यापकों के लिए हमारे बहुत बड़ी बात है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उस पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं जो आने वाले समय में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सबसे अहम रोल अदा करेगी। तो समय का अभाव है, मेरी एक मीटिंग है डीसी ऑफिस में, तो मैं सबसे समय याचना चाहूँगा। मेरा दिल तो है कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा समय लगाऊँ, क्योंकि जब छोटे बच्चों के बीच में जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अमूल्य क्षण वही होते हैं कि मैं अपने बच्चों से बात करूँ, बच्चों के बारे में हम सोचें, क्योंकि हमारा जीवन जो है इन बच्चों के प्रति ही समर्पित है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल का कैंपस जरूर छोटा है मगर इस स्कूल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इस स्कूल का जो स्टाफ है वो बड़ा मेहनती है और उन्होंने अपने मेहनत को जो है यहाँ पर साकार भी किया है और उसके फलस्वरूप जो है आपका रिजल्ट जो है जिले में बहुत अच्छा आया है। तो मैं सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी बुजुर्गवान को मैं प्रणाम करता हूँ उनके आशीर्वाद के लिए कि वो मुझे आशीर्वाद दें। और सब मेरे जो युवा साथी हैं, जो मेरे उम्र दराज हैं, उन सबको फिर से अपनी वाणी को विराम देने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और अपनी माता तुल्य सभी
जो मेरी बड़ी उम्र की यहाँ पर माताएं बैठी हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी बेटियों को जो है मैं आगे जीवन में बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता हूँ, और हमारे जो बेटे बैठे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि बेटा जिंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। यही सफलता का एक सबसे मूल मंत्र है। और मैं अपने सभी इन देश के भावी भविष्य को आशीर्वाद, दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ, ये जिंदगी में आगे बढ़े और जो इनके सपने जो इन्होंने खुद देखे हैं या इनके माँ बाप ने, इनके गुरुजनों ने इनके लिए देखे हैं, वो साकार हो। आप सबका जो भी स्कूल कैंपस के अंदर बैठे हैं, आप सबको मेरा हाथ जोड़ जोड़ के बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला शिक्षा अधिकारी। जीवन को जीने का सूत्र और आगे बढ़ने का मूल मंत्र हमारे विद्यार्थियों को दिया। सर, आपने इतना कीमती समय विद्यालय के लिए दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो सर को जलपान जरूर कराएं और उसके बाद सर को सी ऑफ करें। तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने। बेटा, परिश्रम का कोई सानी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है। देर हो सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी, खंड शिक्षा अधिकारी जी, जो प्राचार्य आए हुए वे और कैप्टन साहब, सरपंच, सारे बुजुर्ग लोग, सभी माताएं, बहनें और बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों ने जो मेहनत की, ये उसी का नतीजा जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और मेहनत का फल मीठा होता है, ये सुनते रहे हैं, अब देख रहे हैं। आप सब लोगों ने, माताओं ने बच्चों को तैयार करके घर स्कूल भेजा, घर की ड्यूटियां निभाई और बच्चों ने अपनी मेहनत की, टीचर्स ने अपनी मेहनत की, ये उन सब का नतीजा है। और गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बच्चों को इधर उधर खेलते हुए देखते, बोलते रहते, भाई चलो पढ़ो, स्कूल में जाओ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और सरपंच साहब, आपको कम से कम 450 वोट तो मिली थी गाँव की, और आधे से ज़्यादा आदमी तो आपके पक्ष में है। और इतने ही वे बच्चे, वे आदमी भी हैं जिनकी वोट नहीं थी। कम से कम 1000 आदमी आपके साथ होने चाहिए। तो आपको कोशिश करके यहाँ जैसे अब थोड़े आदमी बैठे हैं, वे आदमी जोड़ना, उनको बुलाना, उनको कोशिश करना, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। आप लोगों को जोड़ोगे, उनको, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते उनको भी प्रेरित करोगे, दिखाओगे कि जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं, वे आपके गांव के लिए ही है, आपके लोगों के लिए ही है। अगर आप ही नहीं रहोगे उसमें जुड़े हुए तो कोई फायदा नहीं है। अकेले बच्चे मेहनत करें ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत तो हम सब का ही नतीजा है। मेरा ये मानना है कि अगली बार जब भी कभी आपको ऐसा समय मिले तो ये स्कूल भरा हुआ हो, वे लोग जो कुछ भी नहीं करते, जिनको घर में भी कम आदमी पूछते, वे भी कम से कम स्कूल में बैठे हों, उनसे भी भीड़ होती है, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी बच्चे आगे जा सकते हैं। ऐसी कोई जगह, स्थान या इंसान लिखा नहीं है कि वहाँ के लोग ही आगे जा सकते हैं, वहाँ के बच्चे ही अफसर बन सकते हैं। है ऐसा कोई? कहीं से भी बच्चे पढ़ लिख के ऊपर जा सकते हैं। हरियाणा की, दूसरे जगह की, दूसरे स्टेट्स की, कहीं से भी जब प्रोग्रेस होती है तो वो बच्चों से ही चल के प्रोग्रेस होती है। बड़ों का योगदान है बच्चों को प्रेरित करना, उनके लिए मेहनत करना। तो 3 आदमियों का यह सिस्टम है, बच्चे, माँ बाप और टीचर। ये सारे मिलेंगे और पूरा गांव जुड़ेगा, तभी जाके एकता साबित होगी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को, यहाँ जो भी बड़े हैं, छोटे हैं, या मेरे सहपाठी हैं, या मेरे गांव के लोग हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम तमन्ना है, मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे आने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ कहूँ।
सबसे पहले तो जिस मेरी बहन ने, मेरी गांव की लड़की ने इस गांव का नाम रोशन किया है इस स्कूल से पढ़ के, मैं उसको प्रणाम करती हूँ। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि जरूरी नहीं है हम अपने आप को मार्क्स लेकर दिखाएं, नहीं। मेरा मानना ये है कि एक जीवन में सफल होना भी सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक है। जरूरी नहीं है मैं ये कहूँ कि मेरे जैसे मार्क्स लाओ, नहीं। मेरे टीचर अक्सर कहते थे कि हमें ज्ञान के पीछे भागना है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना। जब हम मार्क्स के पीछे भागते हैं तो हम ना ही ज्ञान ले पाते हैं और ना ही मार्क्स। लेकिन जब हम नॉलेज के पीछे भागेंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी क्योंकि बहुत गर्मी है, सभी परेशान हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य को इतनी अपने मन में रखो कि कभी भूल ही ना पाओ, तो अपने आप पूरा हो जाएगा। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अपना मोटिवेशन खुद के अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर खुद का मोटिवेशन है वही सफल होगा। आपको चाहे कोई भी यहाँ पे आके कुछ भी कहे, जब तक अपने अंदर की आत्मा से आप बात नहीं करोगे, जब से अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, तब तक सफल नहीं हो पाओगे। अपने अंदर अपने माँ बाप को देख के, अपने गांव को देख के तभी अपने अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं। और वो मोटिवेशन दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता। बस यही कहूंगी कि अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और यही वो पल है जब हमें मेहनत करके ये सब पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुभकामनाएं बेटा। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और इस कहने के पीछे आपके परिवार के संस्कारों को भी मैं समझ सकता हूँ। थोड़े समय में इतनी अच्छी सीख, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपना पूरा परिश्रम उसके ऊपर लगा दो, तो परमात्मा आपको अवश्य सफलता प्रदान करेगा। गांव के जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कोई अपना अनुभव साझा करना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, या कोई और विद्यार्थी अगर अपने विचार रखना चाहे, मास्टर सज्जन सिंह जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो एक बार जरूर अपने विचार रखेंगे। जसवीर जी अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां। आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है सब्र का फल। आज तक लेना। जसवीर जी मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी कैप्टन ईश्वर सिंह जी, मेरे दादा धर्म सिंह जी, गणमान्य व्यक्ति बैठे, मेरी माता जी और मेरी बहन जी और बच्चों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और मैं तो इस उत्सव का, समारोह का, अपने इस गौरव कलम को एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि मानता हूँ, जिसने इस गांव को एक सूत्र में पिरोने का काम शुरू किया। और जितना भी होगा हमारे से हम इस गौरव कलम को सहयोग देंगे। रही बात बच्चों की, हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य जी, बच्चों ने जो मेहनत की है उसका बहुत बड़ा श्रेय है, जो हमारे छोटे से गांव ने इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। उन बच्चों को भगवान करे दिन दोगुनी और रात दोगुनी उनकी देख रखी।
रही बात, जैसा भी सहयोग होगा हमारे से हम ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी बच्चे हैं इस गौरव क्लब के भाई साहब, अपने लखन भाई साहब या ढीले भाई साहब, कितने बच्चे हैं एक बार ये बताओ। ढीले भाई कितने बच्चे हैं ये जो जिसको नाम दिया? 17। हर बच्चे को मैं 200 रुपए से सम्मानित करता हूँ। ये पैसे ये गौरव क्लब वाले भाई देंगे उनको सबको। अगर यहाँ लेना चाहते हो तो आ जाओ ये ले, वरना तुम दे देना भाई। मैं गौरव क्लब को 17 बच्चों को 3400 रुपए भेंट करूंगा मान सम्मान के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर जी। ईश्वर आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति दिलाए। जो आपने इन बच्चों के बारे में इतना सोचा, इतना किया अपनी नेक कमाई से। अब एक छोटी सी गतिविधि बाकी है बेटा। हमारे स्कूल के और प्राइमरी स्कूल के जो मिड डे मील के कर्मचारी हैं, जो स्कूल के अन्य कर्मचारी हैं, उनको भी गौरव क्लब द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो आ जाए और गौरव क्लब के सदस्य आ जाओ। वो भी अपना पारितोषिक, अपना इनाम, अपना सम्मान आ जाओ। ये जिनके हाथ का बना भोजन खाकर ये बच्चे पोषण को प्राप्त करते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उनका सम्मान भी बड़ा जुड़ा बनता है। इनको भी क्लब के द्वारा 200 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। किसको? हाँ, उनके ईश्वर सिंह जी को दे दो। उनके कुर्सी दे एक बार ग्रुप फोटो। और इसके बाद मास्टर सज्जन सिंह जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अपने विचार हमारे से साझा करेंगे। गांव के शिक्षाविद, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे वरिष्ठ साथी, जब कभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है इनके पास जाते हैं, वो चाहे ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो। इनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दीर्घायु रहे, हमें इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहे। मास्टर सज्जन सिंह। कर ले 14/11/2022 को शिकागो पिछाड़ा ना इतना पिछाड़ा हाथ खड़े करो।